गए, अब स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्ट राइड। ये राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी लगेगी आपको, अगर आप इसके ऑनर बनेंगे तो इन फ्यूचर। काफ़ी सही वाला पोर्शन दिखता है यहाँ से, छोटी नहीं लग रही है, कॉम्पैक्ट नहीं लग रही है। 125 वाला मतलब चार्म जो है वो तो होगा ही ऑब्वियस है, लेकिन उतना ज़्यादा डिज़ाइन जो है वो श्रिंक नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ लगती है मुझे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो तेज सनलाइट में भी काफ़ी अच्छा से चल रहा है और डुअल मोड पे है, तो नाइट मोड अलग है, डे मोड अलग है। स्टार्ट करता हूँ, साउंड देखते हैं। राइडर्स पोजीशन पे इतना साउंड है। अब क्या करते हैं हम, दो तरीके के इसके ट्रायल लेंगे गाइस। अभी मैं लेने वाला हूँ इसका स्पीड रन, तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर देख लेंगे, क्योंकि इसको उन लोगों के लिए भी उतारा जा रहा है जो लोग माइलेज भी चाहते हैं बट थोड़ा भगाना भी चाहते हैं, बिकॉज मोड है इसमें। और तब भी देख लेंगे कि ये सिटी में कैसी चल रही है, ब्रेकिंग कैसी है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट गियर है। अब इको मोड पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं, जिस मोड पे आपको इसमें सबसे ज़्यादा माइलेज मिलेगी। तो ये है इसका मोड का बटन, और ये जब वाले जो बटन है ना, इनको जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये क्या क्या आ रहा है। ट्रिप ए आ गया, ट्रिप ए दिखाता रहेगा, ट्रिप बी दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो i3s ऑफ है, ऑन है, ऐसा करके किलोमीटर। ये है इसका रीसेट का बटन। अब जैसे मेरे को इसका i3s, ये जो इसका i3s सिस्टम होता है, हीरो ने ही निकाला था ये, इसको ऑन करना है तो मैं ऐसे करके बटन दबा के यहाँ से इसको ऑन कर सकता हूँ। तो मोड पे मैं अभी इसको कर रहा हूँ इको मोड पे। इको मोड पे देखते हैं कि कैसी चलती है। बेसिकली मैं सबसे पहले एक मेथड बता देता हूँ कि क्या होता है इको मोड इन जैसी बाइक्स में और क्या होता है पावर मोड। उसको कंपनी स्पोर्ट्स मोड नहीं बोलती है। टॉप स्पीड जो है ना वो सेम रहेगी। मान लो ये ग्राफ है, टॉप स्पीड यहाँ है, वो सेम ही रहेगी तीनों मोड पे। बट क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन एक में लो हो जाएगा, एक में मीडियम रहेगा, एक में हाइट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंसर बेस्ड है ना, तो कंपनी कंट्रोल कर सकती है। स्टार्ट करते हैं इको से उठाता हूँ। 125 सीसी के हिसाब से फर्स्ट गियर पे बाइक बड़ी सही चली गई, थर्ड गियर पे सही जा रही है। ये इको मोड है और इको मोड पे भी इतनी सही भाग रही है, ये सोचो, ये देखो स्पीड देखो इको मोड पे भी। अब इसकी ब्रेकिंग कैसी है, मैं 75 पे हूँ ना, एक कार मेरा आगे आ गई, मैं ब्रेक करता हूँ, दोनों ब्रेक अगर मैं करता हूँ तो काफ़ी सही तरीके से कंट्रोल हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ ब्रेकिंग में कोई बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन वगैरह या फिर कुछ ABS डुअल चैनल वगैरह इनमें नहीं होता है, लेकिन काफ़ी सही होती है इनकी भी ब्रेकिंग अगर आपको सडन ब्रेक करनी पड़ जाए तो। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। अब इसका डायरेक्ट मैं पावर मोड आपको दिखाता हूँ, बिकॉज जो उसका नॉर्मल वाला मोड है उस पर ज़्यादा फर्क पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से इसका एक बार फर्स्ट गियर डाल के पावर मोड चेक करेंगे। ये पावर, ये कार आगे चल रही है मेरे, ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, बट मैं इससे आगे निकलूंगा तो आपको उससे पता चल जाएगा कि स्पीड कितनी ले रहा हूँ मैं। 3 2 1 स्टार्ट। ये फर्स्ट गियर 30, सेकंड गियर मतलब चली गई थी 47 तक, थर्ड गियर कुछ इस टाइप का, और ब्रेक ये कुछ इस टाइप की। सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी राइड क्वालिटी देखूँ तो मेरा जो स्टांस है, मेरी हाइट है 5'11" और मैं इसमें स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ। कुछ इस टाइप से जो फीलिंग है वो एक कंफर्टेबल राइड वाली फीलिंग है। लेकिन 125 सीसी के अकॉर्डिंग देखूँ तो बाइक वैसी है नॉर्मल, लेकिन अब इसमें ये जब हमने मोड चेक किए तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये किस टाइप से काम करते हैं। मेन चीज़ है इसका जिस टाइप से सस्पेंशन है और जो क्रूज कंट्रोल काम करेगा इसका। तो क्रूज कंट्रोल मेरे को इस प्रोडक्ट में बहुत ही सही चीज़ लगी कि ये कितने सही तरीके से मैनेज किया हुआ। क्रूज कंट्रोल को अगर आपको यूज़ करना है ना तो आप हमेशा टॉप गियर में डालिए बाइक को, जैसे कि मैं इसकी टॉप गियर में डालता हूँ। तो 5 गियर है इसमें, 5 स्पीड गियर बॉक्स है इसमें। अब क्रूज कंट्रोल जब मैं इस पर चलाऊंगा तो ये हो जाएगा कि मेरे को कहीं लंबा जाना था ना तो मेरे को थ्रॉटल से हाथ छोड़ने का मौका मिलेगा। ये क्रूज कंट्रोल मैंने 52 की स्पीड पे इस पर लगाया। अब हमें थ्रॉटल पकड़ के रखना है क्योंकि ये अभी तक रीड ही कर रहा है, कुछ सेकंड तक ये रीड करेगा, उसके बाद में क्रूज कंट्रोल इसका एक्टिव हो जाएगा जैसे ये ब्लिंक करना बंद होता है। सही चल रही है यार। इको पे भी अगर हम इसका फुल थ्रॉटल करके भगाए, वैसे इको भगाने वाला मोड नहीं है, ये माइलेज वाला मोड है, बट फिर भी मैंने उन लोगों के लिए दिखाया है जिनको ये पता चल जाए कि इको पे भी इसको भगा सकते हैं। अब मैं इसका ये जो मोड है ना इसको चेंज कर रहा हूँ रोड मोड पे। तो ये रोड मोड पे आ गई है अपने, और रोड मोड पे आपको हल्का सा थ्रॉटल का फर्क पता चलेगा कि ये थ्रॉटल में हल्का सा फर्क है। अब मैं इसको अगर इसके पावर मोड पे कर दूं, देखो कंपनी भी कहती है कि इसमें कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं है, इसमें पावर मोड है। तो पावर मोड पे अब देखना मैं 4th गियर में हूँ, ये देखना थ्रॉटल, ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया। ये देखो आपको झटका फील हो रहा होगा कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो ये जो झटका है यही है इसका एक मोड जो कि काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये टॉप स्पीड है,
टॉप स्पीड कम या ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ एक्सेलरेशन वैल्यू यानी कि जो पंच है, यानी कि जो पिकअप है, उसको कंपनी तेज या फिर कम कर सकती है। उसको कंपनी बुक मोड के तौर पे ले आती है। तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भाई ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। जो इको मोड है उसमें जो होता है थ्रॉटल बॉडी इजीली खुलती है, तो माइलेज ज्यादा मिलेगी आपको, और जो आपका टॉर्क होगा वो लीनियर रहेगा। जो इसका पावर मोड है उसमें थ्रॉटल बॉडी एकदम से खुलती है, तो पावर पेट्रोल और जो एयर का मिक्सचर है वो ज़्यादा जाता है इंजन में, जिसकी वजह से कंबर्शन ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से आपको माइलेज थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन ऐसी वाली स्पीड आपको मिल सकती है। तो मैं इसको पावर पे ही चलाता हूँ अभी। अब देखते हैं कि बाइक की जो बैलेंसिंग है वो कैसी लगती है, और इसमें जो सस्पेंशन यूज हुई है, सस्पेंशन नॉर्मल यूज हुई है, कोई स्पेशल नहीं है। तो इसमें मुझे राइडिंग वाला जो चार्म है, जो राइडिंग का जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है 125 सीसी का, ऑलमोस्ट 100% सेम है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं। अभी आगे जो है हमारे थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया। अच्छा, हॉर्न, अब देखो जैसे आप ट्रैफिक में चल रहे हो तो एक सिंगल हॉर्न है इसमें। 125 सीसी की बाइक्स में एक ही सिंगल हॉर्न ही होता है ज्यादातर, आप चाहो तो दो तो लगवा लो। लेकिन सस्पेंशन जो है फ्रंट एंड रियर इसकी थोड़ी स्टिफर साइड है, ये बात ध्यान रखना। बट 170 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको ज्यादातर जगहों से निकाल सकते हो, बट बहुत ज्यादातर जगहों से नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। 170 mm एक एवरेज वो होती है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि हमारी नॉर्मल जो सिटी के गड्ढे वड्ढे हैं उनको सहन कर लेती है। स्प्लेंडर वगैरह हो गई जो बहुत ज्यादा चलती है इस सेगमेंट में, उनसे तो फार बेटर बाइक में ऑप्शन है, उसमें तो कुछ भी नहीं होता। इसमें काफी सारी चीजें, क्रूज कंट्रोल थोड़ा सा क्विक होना चाहिए था इसका। बेसिकली क्विक से क्या मतलब है कि मैंने क्रूज कंट्रोल एक्टिव किया, ये एक्टिव हो जाए बस, अब इसको कुछ सोचना ना पड़े, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इसको, बस मेरा क्रूज कंट्रोल एक्टिव है। तो उस सिनेरियो में बहुत सही काम कर सकता है क्रूज कंट्रोल। अगर इतनी देर तक सोचता ही रहेगा कि कब एक्टिव हूँ कब नहीं हूँ, कब मेरे को ये करना है वो करना है, तो आपके पास तो रोड ही खत्म हो जाएगी फिर। तो क्रूज कंट्रोल यूज क्या करोगे? देखो अभी भी ये सोच ही रहा है, ये सोच रहा है, ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है ना, इट मीन्स कि ये क्रूज कंट्रोल अभी तक फाइन ट्यून कर रहा है कि कितना थ्रॉटल था कितना नहीं था, अभी तक ये सोच ही रहा है। अभी तक मैंने इसको एक्टिव किया हुआ है। एक बार इसको डीएक्टिवेट करें, दोबारा से एक्टिवेट करें, तो अभी भी मैं 75 की स्पीड पे हूँ। 5th गियर मैंने लगा रखी है, थ्रॉटल मैंने दिया हुआ, वो भी कांस्टेंट थ्रॉटल है, ऐसा नहीं है कि थ्रॉटल कम या ज्यादा कर रहा हूँ, कांस्टेंट थ्रॉटल है। बट उसमें भी ये काफी सोच रहा है। तो इस कैटेगरी के मोटरसाइकिल के अंदर क्रूज कंट्रोल जैसी चीज तो एक मान लो गिमिक ही हो गया, लेकिन ये है कि जब ये काम कर जाएगा तो अच्छे से काम कर जाएगा, आप हाथ पाथ छोड़ सकते हो। बट जैसे मेरे सिनेरियो के अंदर अभी ये सोच रहा है, काफी देर हो गई इसको सोचते सोचते, तो उस सिनेरियो में मुझे नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा मेरे लिए काम का हो सकता है। अब बात करें इसकी हैंडलिंग की, तो क्रूज कंट्रोल को ऑफ कर दिया जाता है। और अब मैं बात करूँ इसकी हैंडलिंग की, तो हाई स्पीड के अंदर मैं एक बार इसका हैंडल छोड़ूंगा, ये तो चीज है। अब हाई स्पीड में मैं इसका अगर हैंडल छोड़ता हूँ तो बैलेंस तो है बाइक, ना राइट में है ना लेफ्ट में है इसका पोर्शन। ओवरऑल देखा जाए तो 125 सीसी सेगमेंट के लिए ठीक ठाक सी बाइक हो सकती है। बाकी एक बार मैं रुक के इसके बारे में बात करूंगा। तो फाइनली इसकी जो टेस्ट राइड थी वो खत्म हो गई है। मैंने कोशिश करी कि पूरी तरीके से इसको मैं निचोड़ के दिखा सकूं कि 125 सीसी सेगमेंट में ये बाइक कैसी है। अब इसमें ना ये एक क्लॉज है कि अगर आपको इसके साथ में माइलेज चाहिए, अगर आप बाइक ढूंढ रहे हैं और माइलेज वाली ढूंढ रहे हैं और आपको टेक चाहिए, तो आप ये बाइक को जरूर प्रेफर करो, बिकॉज इसके जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जितने फीचर हैं वो अच्छे हैं। जैसे कि इसका जो ड्रम ब्रेक वाला जो वेरिएंट है वो 89 का है, 89,999 का। और ये वाला जो वेरिएंट है जो मैं चला रहा हूँ डिस्क ब्रेक वाला, ये है 99,999 का। 1,10,000 रुपए या 15,000 रुपए में या 12,000 रुपए में आपको ये डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट ऑन रोड मिल जाएगा आपके घर पे, जिसमें कि लो मेंटेनेंस होगी, फ्यूल एफिशिएंसी इसकी ज्यादा होगी, माइलेज अच्छी है। बाइक चला के देखी, क्रूज कंट्रोल का तो मेरे को ऐसा लगा कि वो मेरे से एक्टिव नहीं हुआ, बाकी मोड्स अच्छे से काम करते हैं। क्रूज कंट्रोल जैसी एक चीज है जो कि बड़ी कार्स में आया करती है, वो बढ़िया है। सस्पेंशन जो है इसकी 125 सीसी जैसी है, ऑलमोस्ट चलने में जो है मेरे को थोड़ी सी पेपी लगी 125 सीसी से, कि उसमें बहुत ज्यादा गियर शिफ्टिंग नहीं है, गियर रेशियो जो लगा मुझे वो ठीक है इसका। अगर आप ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जिसके अंदर सिर्फ आपको माइलेज मिले तो ये नहीं लेनी। अगर आप सिर्फ ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ टेक फीचर्स मिले तो भी ये नहीं लेनी। अगर आप ये दोनों लेना चाहते हैं कि आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाए, लो मेंटेनेंस बाइक मिल जाए और इसके अंदर टेक फीचर्स मिल जाए, भाई क्रूज कंट्रोल जैसी चीज मिल जाए, मोड्स मिल जाए, ये TFT डिस्प्ले मिल जाए, LED हेडलैम्प्स मिल जाए, इतनी सारी चीजें मिल जाए, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल जाए, डायनेमिक थ्रॉटल बॉडी मिल जाए, तो ये ले लो आप, इसको प्रेफर करो। फिर अगर आपको टेक प्लस लो मेंटेनेंस बाइक चाहिए, अगर आपको थोड़ी स्टाइलिश भी चाहिए तो भी इसको
को प्रेफर आप कर सकते हो, अपनी ले आओ अपनी अपनी अपने विश लिस्ट के अंदर। प्रोडक्ट जो है ओवरऑल हमारी हिंदुस्तानी कंपनी का है। हीरो बहुत सारी बाइक्स और बनाती है इस कैटेगरी के अंदर, इसके अंदर उन्होंने कुछ नया किया है। राइड क्वालिटी इसकी ठीक है, हैंडलिंग ठीक है, 125 जैसी है, इसको परफॉर्मेंस बाइक मत समझना। ऑब्वियस है कि हम इससे पैसा बचाएंगे अब इन फ्यूचर, जैसे कि ऑफिस जाएंगे तो पेट्रोल कम लगेगा, थोड़ा सा स्टाइल भी मिल जाएगा, थोड़े से मोड्स मिल जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आप बताइए कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगती है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप बताओ कि आप कौन सी 125 या फिर कौन सी बाइक यूज करते हो और आपको 125 सेगमेंट में कौन सी बाइक बेस्ट लगती है। ये है ग्लैमर एक्स। जब ग्लैमर लॉन्च करी थी उसने भी बहुत शोर मचाया था, अभी ग्लैमर एक्स लॉन्च हो गई, ये भी बहुत शोर मचाएगी, क्योंकि प्राइस ब्रैकेट और प्रोडक्ट बहुत बढ़िया निकाला इन लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमें प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।